हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लर्निंग हर जॉन। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो 9th क्लास का हीरोन्स फॉर्मूले का था। ठीक है ना, तो उसे कंटिन्यू करता हूँ मैं। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया था और कुछ बेसिक्स बताए थे मैंने उसके हीरोन्स के। आप लोग उसको देख लेना पीछे, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग ठीक है ना देख लेना, या प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर लेना। मैथ्स के प्लेलिस्ट में आप क्लास 9th मैथ्स डालो देखोगे तो उसमें सारे वीडियोस ये पड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो आइए मैं देखते तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करते हुए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर मैं 3 स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 540 मीटर एंड इट्स साइड रेशियो इज 25, 17 और 12। फाइंड द एरिया। आपसे इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में एक रेशियो दे रखा है 25 और एक दे रखा है 17 और एक दे रखा है 12, ठीक है ना। ये रेशियो है, ठीक है ना, साइड नहीं है। ओके, तो आप पहले साइड निकालोगे, और मेरे को और एक चीज़ दे रखी है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दे रखा है 540, इतना मीटर दे रखा है पेरीमीटर, ठीक है ना। अब इस पैरामीटर को हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आइए, हम लोग सारे डेटा हम लोगों ने लिख लिया और आपको फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो मैंने सारे डेटा लिख लिया है, एक बार फिर से ये वेरीफाई कर लीजिए। 20 रेशियो क्या दे रखा है 25, 17 और 12, ठीक है। अब ये देखो, मैं अब इसके सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि जगह मिले सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले क्या करोगे, जब भी आपको रेशियो वाले क्वेश्चन आए, जब भी आपके पास 25 रेशियो, 17 रेशियो, 12 इस तरीके के रेशियो आए, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सबके साथ x मल्टीप्लाई कर दो। सबके साथ क्या कर दो, x का मल्टीप्लाई कर दो। अब ये साइड हो गया, है ना। x मीटर का है तो सभी का रेशियो हो गया। अब मान लेता हूँ ये रेशियो ए, बी और सी है, इस तरीके का ट्रायंगल है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। हमारे पास पैरामीटर कितना दे रखा है 540, जबकि यहाँ पे मेरे को रेशियो में साइड दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, पहले पैरामीटर इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल 25x, 17x और 12x, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, क्या आएगा 25, 2, 7, 9, 4, 1, 1, 2 और 2 4 और 1 5, 54 हो जाएगा, 54x। और आप जानते हो कि पैरामीटर की वैल्यू कितना दे रखा है 40, 54, 540, 540 दे रखा है। तो आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो क्या, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 540 अपॉन में 54। 54 से 10 टाइम्स में कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू जैसे ही 10 आई, मैं क्या सारे साइड पता कर सकता हूँ क्या, सारे साइड पता चल जाएंगे। अब बताओ 25x को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो सभी साइड, तो मान लेता हूँ मैं साइड ए 25x है, कितना है 25x, तो मैं इसको क्या करूँगा 25x इंटू 10, ये कितना आ गया 250। तो ए की वैल्यू आ गई इतनी मीटर। बी, बी साइड कितनी है, मैंने बी को क्या माना 17x को बी माना, 17x, 17 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 170, इतना मीटर हो जाएगा। और सी को मान लेते हैं कितना 12x, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 12x, तो 12 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो ये वैल्यू हो गई। तो अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इसका एरिया। अब मुझे पेरीमीटर पता है, तो सेमी पेरीमीटर मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर बाई 2, कल ही मैंने इस फॉर्मूले को बताया था। तो 540 अपन में 2, 2 से अगर आप कट कर देते हो तो ये कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा कि नहीं 270। तो सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू कितनी आ गई, एस की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 270, ठीक है। तो अब एरिया फाइंड आउट करते, तो एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, एरिया फाइंड करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट अंडर, एस की वैल्यू कितनी है 270 इंटू 270 में से 250 चला जाएगा, कितना बचेगा बताओ
270 माइनस 250, फिर 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 120, ये कर लेंगे। तो अब एरिया आपका कितना आएगा, देखिएगा एरिया कितना आ जाएगा, इसको रब कर देता हूँ मैं, देखो एरिया कितना आ जाएगा, अब देखिएगा। एरिया आ जाएगा आपको रूट अंडर 270 इंटू 270 को ये कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा 20 इंटू ये 100 हो जाएगा, 100 इंटू इसमें से हो जाएगा कितना 051 150। तो अब एक काम करते हैं, अब हम लोग पेयर लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ से किसको किसको पेयर लगा लूँ। अच्छा, इसमें कितने 10 दिख रहे हैं आप ज़रा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 27 को यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान से। 27 को मैं लिख सकता 27 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ क्या। यहाँ पे मैं 100 को 100 को मैं 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ और इसको 50 इंटू 10 लिख सकता हूँ। क्या सही है। अब आप देख पा रहे हो कि कितने 10 है यहाँ पे, 1 2 3 4 और ये 5। तो मैं 4 10 है तो 4 10 बाहर आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2 10 बाहर आ जाएंगे। 4 10 का 2 पेयर हो गया, अंदर क्या बच गया, अब देखो सारे जो 10 बाहर निकाले उसको छोड़ के क्या क्या बच गया। अच्छा, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, ठीक है। फिर 2 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ और 15 को क्या लिख सकता हूँ 3 5 जा 15 और इस 10 को क्या लिखूंगा मैं 2 इंटू 5, जो ये तो बच गया था ना, ये 4 तो बाहर निकल गए, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब आपके पास ये 10 इंटू 10 100 हो गया, 9 रूट से बाहर आएगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 3 बाहर आ जाएंगे तो एक 3 बाहर आ जाएगा। देखो मैंने इस दोनों का पेयर लगा तो एक बाहर आ गया, 2 2 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा और 5 भी 2 है तो एक 5 भी बाहर आ जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ज़रा देखो, 5 2 जा 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 1000, कितना हो गया 1000। अच्छा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 9000। इतना मीटर स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि आपको फाइनली जो एरिया की वैल्यू आई वो क्या आ गई 9000 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया क्या आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। और आप देखो, आप मल्टीप्लाई करने के चक्कर में ना पड़े कभी भी, आप जो फैक्टर है उसको फैक्टर कर लो और स्क्वायर आपको आता ही है स्क्वायर रूट के बारे में, ठीक है ना। तो ये रहा आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 24। पेरीमीटर अब कितना दे रखा है 24 और रेशियो कितना दे रखा है 3:4:5। फाइंड द एरिया। सेम क्वेश्चन है थर्ड जैसा, तो मैं इस थर्ड क्वेश्चन को यहाँ करता हूँ। पेरीमीटर कितना दे रखा है बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। पेरीमीटर दे रखा है 24 और रेशियो कितना दे रखा है, साइड का रेशियो। साइड रेशियो क्या दे रखा है, साइड रेशियो दे रखा है 3:4:5, ठीक है। यही दे रखा है 3:4:5। तो मैं ट्रायंगल को फिर से मैं वही बनाऊंगा ट्रायंगल। मैंने ट्रायंगल ले लिया, कोई भी PQR ले लिया मैंने और ये 3:4:5 ले लिया मैंने। और मैंने क्या बोला था कि जब भी रेशियो के क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले उसके पास x मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, अब जाके साइड बन जाएगा। और पेरीमीटर क्या दे रखा है, पेरीमीटर का देखते हैं सम ऑफ साइड। तो मैं क्या जानता हूँ, पेरीमीटर बराबर सम ऑफ साइड। सम ऑफ साइड क्या क्या है, साइड अब क्या हो गया 3x + 4x और +5x, ठीक है। और 24 दे रखा है इधर, पेरीमीटर हमारा कितना दे रखा है क्वेश्चन में 24। तो 3x 4x और 5x कितना हो गया 7 और 5 12x,
12x, 12 से ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो x की वैल्यू जैसे ही 2 आ गई तो क्या मैं साइड बता सकता हूँ क्या, अब क्या मैं साइड बता सकता हूँ, तो साइड ए कितना हो जाएगा, 3x है, तो 3 इंटू टू बराबर 6 हो गया। बी कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स, 4x है, तो 4 इंटू टू कितना हो जाएगा, 8। और सी कितना है, सी है आपका 5x, तो 5 इंटू टू कितना हो जाएगा, 10। तो ये आपका क्या हो गया वैल्यू। तो ये सभी आपको पता चल गए आपको कि ये सभी साइड निकल गए। जैसे ही साइड आपका निकल गया तो आप क्या लगाओगे, एरिया का फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे क्या। अच्छा, एस निकालना हो तो मैंने क्या तरीका बताया था, एस निकालने के लिए हम जानते हैं क्या, पेरीमीटर बटे में 2। पेरीमीटर कितना है 24 और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया 12। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई है 12। तो 12 अब आ गया, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी। और फॉर्मूला तब तक आप लिखना जब तक आपको ये याद ना हो जाए, ठीक है ना। डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन फॉर्मूला जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो 12 इंटू एस कितना है 12 माइनस ए की वैल्यू कितनी आई है 6, 12 माइनस ए की बी की वैल्यू कितनी है 8, और 12 माइनस ए सी की वैल्यू कितनी है 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो 12 इंटू, इसको सेपरेट करेंगे तो 6, इसको सेपरेट करेंगे तो 4, और 12 में से 10 गया 2। अब आप देख पा रहे हो ए की वैल्यू, मैं क्या करता हूँ सबको फैक्टर करता हूँ। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, और 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, और 2 तो पहले से है। अब देखिए यहाँ पे कितने पेयर लगे, 2, फिर ये 2 का पेयर लग गया, यहाँ पे एक 2 2 है, ठीक है ना। तो कितने 2 बाहर आ जाएंगे, तो आपके आ गए 2 इंटू 2 3 2 बाहर आ गए, और एक 3 बाहर आ जाएगा 3। कितना आ गया बताओ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इतना मीटर या सेंटीमीटर देख लेते हैं कि किस में है, कितना मीटर में है या सेंटीमीटर में। तो ये दे रखा है 24 मीटर है, मीटर है मतलब ये मीटर में दे रखा है। इसका मतलब ये है कि सभी साइड्स हमारे क्या हो, ये मीटर, एरिया हमारा किस में आ गया मीटर स्क्वायर। तो फाइनली इसका आंसर क्या आया बताइए ज़रा, आंसर आया 24 मीटर स्क्वायर एरिया आएगा। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि फाइंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द, बोल रहा है कि द एरिया ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, और फाइंड द सेमी पेरीमीटर। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। गिवन एरिया क्या है आप देखो, आपको क्या दे रखा है, मैं ऊपर चलता हूँ यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखिए आपको बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसा, ठीक है। ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गए, ठीक है, और ए बी सी, और इसका एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपसे पूछा है फाइंड सेमी पेरीमीटर, यानी एस की वैल्यू पूछा है। तो आप क्वेश्चन क्या कर, देखो अगर मान लो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर ये दोनों बराबर है तो मैं मान लेता हूँ इसको, ये एक्स है ये भी एक्स होगा, एक सेंटीमीटर का, ठीक है। तो वी नो डैट क्या जानते हो आप, वी नो डैट एरिया ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना दे रखा है 8 दे रखा है, 1/2 बेस एक्स, और ये भी हाइट भी एक्स है, देखो यहाँ पे हाइट एक्स और बेस भी एक्स है। तो आप एक काम करो, अब इस 2 को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 16 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर इधर हट जाएगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी √16, तो वैल्यू कितनी आ गई 4। तो एक्स की वैल्यू भी 4, यानी ये वैल्यू भी 4 आ गई और ये वैल्यू भी 4 आ गई,
ठीक है। जब इतनी वैल्यू आपकी 4 आ गई तो अब ज़रा देखना, इसके बाद मैं बात करता हूँ, अब निकाल लेता हूँ क्या मैं, हाइपोटेनिस। ये हाइपोटेनिस, दो साइड आपको मिल गए, तीसरी साइड चाहिए, तो हाइपोटेनिस इज इक्वल टू, आप क्या जानते हो पाइथागोरस से, बोलोगे सर ए बी का स्क्वायर आ प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा ज़रा बताओ, हाइपोटेनिस हो जाएगा 4 का स्क्वायर आ प्लस 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, एच इज इक्वल टू 16 आ प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, ये हाइपोटेनिस का स्क्वायर पाइथागोरस से, ये 32 आ जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, रूट अंडर 32। और रूट अंडर 32 को जब बाहर निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 32 को हम कितनी बार 2 लिख सकता हूँ फैक्टर करके, ज़रा बताओ, आप लोगों को पता होगा तो ये 5 बार। कितने पेयर बाहर निकल रहे हैं, एक दो बाहर निकल गए तो 4√2। तो आपकी एच की भी वैल्यू आ गई और एक्स की भी वैल्यू आ गई। तो अब मुझे ये बताओ सेमी पैरामीटर कैसे निकालेंगे। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो मैं क्या करता हूँ, कितनी कितनी वैल्यू आई थी, 4 + 4 + 4 रूट कितना 2। तो आप ज़रा देखो, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 8, अब प्लस 4√2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या अंदर बचेगा, 4 × 2 = 8 और प्लस यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ √2। तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास आंसर कितना आएगा ज़रा बताओ, 4 से कॉमन निकाल लिया तो 2 बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो 2 टाइम्स में कट गया तो ये कितना आ जाएगा ज़रा बताओ। तो आपका आंसर आ जाएगा सेमी पैरामीटर बराबर, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 4 आ प्लस 2√2। तो दिस इज योर सेमी पैरामीटर, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके उम्मीद है पेपर में इस बार आ जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है तो आ जाएगा, तो आप इसको कर लेना, 2-3 बार देख लेना आप लोग इसको अच्छे से। पहले मैंने क्या किया है फिर से एक बार समझ लो, पहले हमने क्या किया है, पहले हमने किया है, पहले हमने लगाया क्या, इस फॉर्मूले को लगाया, देखो एरिया ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमें गिवन था, एरिया हमें गिवन था तो मैंने 8 पुट कर दिया, फिर इसके बाद ये एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लिया। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद हमने यहाँ से पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनस निकाल लिया, तीनों साइड मिल गए तो मैंने फिर इसके बाद क्या लगा दिया, फिर इसके बाद एस का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे हमारा निकल गया, ठीक है ना।